क्या छिड़ जाएगा तीसरा विश्व युद्ध? रूस यूक्रेन युद्ध को लगभग महीना भर हो गया है। कीव सहित तमाम शहरों में तबाही का मंजर दिख रहा है। यूक्रेन के विभिन्न इलाकों में अनगिनत लाशें बिछी हैं। लाखों की संख्या में लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है और रूस के हमले भी जारी हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेन जहां अन्य देशों की मदद से पुतिन की सेना को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है, वहीं रूस ने परमाणु हमले की धमकी दी है। इस धमकी के बाद से अमेरिका ने भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ रासायनिक, जैविक या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक आकस्मिक योजना बनाई है। इस प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम, जिसे टाइगर टीम के नाम से जाना जाता है, प्रतिक्रिया पर विचार कर रही है। उनका कहना है कि अगर रूस नाटो क्षेत्र में काफिले पर हमला करता है और यूक्रेन में इन हथियारों को उतारता है तो अमेरिका जवाब देने के लिए तैयार मिलेगा। अमेरिका की पूरी वॉर स्ट्रेटेजी टीम टाइगर ही देखती है। बता दें कि अमेरिका की पूरी वॉर स्ट्रेटेजी टीम टाइगर ही देखती है। इस टीम में कई बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो अपने अपने फील्ड के जीनियस हैं। युद्ध की रणनीति बनाने में माहिर हैं। परमाणु हमले से लेकर केमिकल और जैविक हथियार युद्ध से निपटने में यह टीम माहिर है। यह टीम तालिबानी और आईएसआईएस जैसे बड़े खतरनाक आतंकवादी संगठन के खात्मे के लिए आधुनिक हथियारों के निर्माण पर काम करती है। रूस ने यूक्रेन में युद्ध अपराध किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन ने कहा कि रूस ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों को अंजाम दिया है और बाइडेन प्रशासन अन्य के साथ मिलकर अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए काम करेगा। ब्लिंकन ने एक बयान में कहा, आज मैं फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह घोषणा कर सकता हूं कि अमेरिका सरकार ने मूल्यांकन किया है कि रूसी बल के सदस्यों ने यूक्रेन में युद्ध अपराध किए हैं। वह नाटो नेताओं की आपात शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए बाइडेन के संग ब्रसेल्स जा रहे हैं। रूस को रोकना अमेरिका और नाटो मुल्कों के लिए क्यों जरूरी है? दरअसल बीते साल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रूस ने एक ऐसा परमाणु मिसाइल तैयार कर लिया है जो पूरी दुनिया में कहीं भी मार कर सकती है और हर लक्ष्य को भेद कर सकती है। पुतिन का दावा है कि इस मिसाइल को रोक पाना असंभव है। रूस के सरकारी टीवी पर पुतिन ने लोगों को एक प्रोजेक्टेशन भी दिखाया था। इसमें पुतिन ने कहा कि रूस ऐसे ड्रोन भी तैयार कर रहा है जिन्हें पनडुब्बियों से छोड़ा जा सकेगा और वो परमाणु हमला करने में सक्षम होंगे। पुतिन ने आगे कहा था कि रूस की नई मिसाइल को यूरोप और एशिया में बिछे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक सकते। तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी अपने परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण का ऑर्डर दिया था। ऑर्डर के बाद क्या हुआ, अभी तक दुनिया के लिए ये टॉप सीक्रेट है। इसका मतलब ये है कि अगर रूस को यूक्रेन में नहीं रोका गया तो उसका अलग टारगेट रूस से सटे दूसरे मुल्क बनेंगे जो नाटो के सदस्य हैं। खतरा बड़ा है, लिहाजा आर पार की लड़ाई के लिए नाटो के 30,000 सैनिकों का युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। ठीक वैसे ही -डिग्री के तापमान में जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। इसके अलावा इस युद्धाभ्यास में नाटो की परमाणु पनडुब्बियों को भी शामिल किया गया है। जाहिर है कि रूस के खिलाफ यह नाटो का सीधा संदेश है कि अगर वो अपना दायरा लांघता है तो नाटो की सेना उसे भी माकूल जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। ऐसे में क्या इस बात की संभावना है कि एक बार फिर दुनिया के देशों में बड़ी लड़ाई छिड़ सकता है? नाटो देश और रूस की ताकत में कौन कितना शक्तिशाली है? नाटो देशों के पास 54,05,700 सैनिक है, जबकि रूस के पास 13,50,000 सैनिक है। नाटो देशों के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 33,66,000 है, जबकि रूस के पास एक्टिव सोल्जर्स की तादाद 8,55,000 है। नाटो देशों के पास पैरामिलिट्री यूनिट्स की संख्या 7,38,700 है, जबकि रूस के पास पैरामिलिट्री यूनिट्स की संख्या 2,50,000 है। नाटो देशों के पास 20,723 एयरक्राफ्ट है, जबकि रूस के पास 4,173 एयरक्राफ्ट है। नाटो देशों के पास ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट 1,048 है, जबकि रूस के पास ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट 739 है। नाटो देशों के पास टैंकर एयरक्राफ्ट 678 है, जबकि रूस के पास टैंकर एयरक्राफ्ट महज 20 है।
नाटो देशों के पास 8,485 हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि रूस के पास 1,543 हेलीकॉप्टर हैं। यानी रूस के सामने नाटो देश बहुत ज्यादा ताकतवर है और कहीं न कहीं ज़ेलेंस्की इसलिए नाटो देशों के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अगर युद्ध में नाटो देश उतरते हैं तो उसका अंजाम बहुत ही भयावह होगा और इसी के जवाब में पुतिन परमाणु युद्ध की बात भी कह चुके हैं। पुतिन के हमले के विरोध में रूस के शीर्ष अधिकारी ने इस्तीफा दिया। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक शीर्ष सलाहकार ने सरकार से इस्तीफा दे दिया और कथित तौर पर यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के विरोध में रूस छोड़ दिया। अनातोली चुबे सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के लिए क्रेमलिन के विशेष दूत थे। ज़ेलेंस्की ने की जंग रोकने की अपील। तो वहीं बीच जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बयान दिया और कहा कि मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जो स्वतंत्रता के समर्थन में यूक्रेन के समर्थन में काम कर रहे हैं, लेकिन युद्ध जारी है। शांतिपूर्ण लोगों के खिलाफ क्रूरता 1 महीने से चल रहा है, इसलिए मैं आपसे रूसी आक्रमण के खिलाफ खड़े होने और आवाज उठाने के लिए कहता हूँ। कहते हैं कि लोग मायने रखते हैं, स्वतंत्रता मायने रखती है, शांति मायने रखती है, यूक्रेन मायने रखता है। रूस ने आजादी के खिलाफ युद्ध शुरू किया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस का युद्ध केवल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध नहीं है, इसका अर्थ बहुत व्यापक है। रूस ने स्वतंत्रता के खिलाफ युद्ध शुरू किया, जैसे कि यह है कि यह यूक्रेन की धरती पर रूस के लिए केवल शुरुआत है। रूस स्वतंत्रता को हराने की कोशिश कर रहा है। दुनिया के सभी लोगों को यह दिखाने की कोशिश करता है कि केवल क्रूर और क्रूर फोर्स ही मायने रखता है। यह दिखाने की कोशिश करता है कि लोग मायने नहीं रखते। बहरहाल रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध देखते ही देखते 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में रूस अगर यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है तो आने वाले समय में इसका परिणाम सिर्फ रूस और यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।